जय जिजाऊ, जय मूल निवासी। अभी हाल ही में खबर आई है, अयोध्या में राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण का काम शुरू हुआ है और उस राम मंदिर के निर्माण के कार्य के समय में वो जो काम चल रहा है, इसके लिए समतलीकरण का काम चल रहा है और इस समतलीकरण के काम के दरमियान वहाँ जमीन के नीचे से कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही है, जैसे कि पिलर मिल रहे हैं, कुछ उसके अंदर से जमीन से कुछ अवशेष निकल रहे, पुराने वास्तु के अवशेष निकल रहे हैं और उस अवशेष को, वो मंदिर के अवशेष है। यहाँ एक मंदिर था और ये मंदिर के अवशेष है, ऐसा मीडिया पर चर्चा चल रही है। उस पर मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, वहाँ शिवलिंग भी पाया गया है और ये पाया गया है। इस प्रकार की चर्चा हाल ही में शुरू हुई है। इस दरमियान कल यमन टीवी पर बहुजन क्रांति मोर्चा के संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब और प्रोफेसर विलास खरात, वहाँ चर्चा की गई इनके माध्यम से कि वहाँ जो सारे के सारे अवशेष मिल रहे हैं, सारे की सारे जमीन के नीचे से जो चीज़ें मिल रही है वास्तु की, वो सारा सम्राट अशोक के समय में और मौर्य के बाद, सम्राट अशोक के बाद वहाँ विहार था, बहुत बड़ा संगाराम थे, विहार थे। तो वो बौद्ध विहार है और बहुत बड़ा बौद्ध विहार है जहाँ तथागत भगवान बुद्ध आते थे और इसके लिए कई सारे सबूत वहाँ पेश किए कि ये बुद्धिस्ट है, वो जो प्लेस है वो बुद्धिस्ट प्लेस है। ऐसे बहुत सारे सबूत उसके अंदर पाए गए हैं, दिए गए हैं। बहुत सारे अंग्रेजों के ज़माने के जजमेंट भी बताए गए हैं और बहुत सारा तथ्य उसके अंदर बताया है। तो एक तरफ ब्राह्मण लोग इसको राम का मंदिर बता रहे हैं, दूसरी तरफ बुद्धिस्ट लोग, आज जो वर्तमान के बुद्धिस्ट लोग हैं, वो कह रहे हैं हमारा बुद्ध विहार है, हमारी विरासत है, हमारी प्लेस है, यह विहार था एक ज़माने में, तो यह हमारा है। और इसके पहले की जो पार्टी थी, मुस्लिम पार्टी, जो मस्जिद बाबरी मस्जिद के नाम से वहाँ थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हटाया। वो खुद भी हट गए और हटाया भी। तो ऐसे परिस्थिति में मैं बाला साहब मिसाल पाटिल, छत्रपति क्रांति सेना संरक्षक, तो मेरा एक इस मुद्दे पर कहना है कि कुणबी मराठा ओबीसी लोगों का इस जो जन्मभूमि है, अयोध्या की जो जमीन है, साकेत की जो जमीन है, इस रेफरेंस में हमारा क्या रोल होना चाहिए? कुणबी मराठा ओबीसी लोगों को क्या इसमें कुणबी मराठा ओबीसी लोग की कोई पार्टी है या नहीं है, इस बात को हमको थोड़ा सा इस पर चिंतन करना चाहिए, हम लोगों को समझना चाहिए। तो मेरा ऐसा कहना है, इस संदर्भ में कुछ बातें मैं करना चाहूँगा। एक तो उसको राम जन्मभूमि है ऐसा क्लेम ब्राह्मणों के द्वारा आज तक किया जा रहा है, आज भी कर रहे और वो पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना क्लेम नहीं है उनका। वो तो उन्होंने 1857 के बाद उन्होंने क्लेम शुरू कर दिया कि यहाँ राम जन्म हुए हैं अयोध्या में और ये राम जन्मभूमि है। वो 1857 का बाद का रेफरेंस ऐसा प्रोफेसर विलास खरात ने सबूत के साथ बताया है। और बहुत ज़्यादा राम मंदिर है, यहाँ राम का जन्म हुआ है और ये राम मंदिर है, इस प्रकार का ये राम मंदिर है, इस प्रकार का थ्योरी, ज़्यादा थ्योरी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद
प्रधानमंत्री जब बने उनके बाद वो राम जन्मभूमि का थ्योरी ज़्यादा चलाया गया, ये राम जन्मभूमि है। और उसके बाद और ज़्यादा इस यहाँ राम जन्मभूमि है, यहाँ राम का मंदिर होना चाहिए, ये मुद्दा भी सबसे ज़्यादा अगर और ज़्यादा मेन स्ट्रीम में या मैदान में या उसको सबसे ज़्यादा सेंटर में कब लाया गया, तो 1980 के बाद जब ओबीसी के लिए, कुणबी मराठा ओबीसी लोगों के लिए मंडल कमीशन आया था। पहले कालेलकर कमीशन आया था जिसमें कुणबी मराठा ओबीसी 52% ओबीसी को शासन प्रशासन की हिस्सेदारी होनी चाहिए, ये मांग आर्टिकल 340 के माध्यम से ये मांग 50 से चल रही है कि ओबीसी के लोगों को शासन प्रशासन में हिस्सेदारी चाहिए। तो ओबीसी के लोगों को शासन में हिस्सेदारी देने के लिए उस समय जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया, कालेलकर कमीशन लागू नहीं किया। मगर ओबीसी के लोग जब शासन प्रशासन में हिस्सेदारी की मांग का पुरजोर विरोध करते रहे और ज़्यादा उसका मूल्य बढ़ गया कि रिजर्वेशन के बारे में वो जागृत होने लगे और ओबीसी के लोग और ज़्यादा जागृत होने लगे। तो फिर दोबारा 1980 से, क्योंकि मोरारजी देसाई के गौर में मंडल कमीशन का गठन हुआ ओबीसी के लोगों के लिए, तो मंडल कमीशन का गठन होने के बाद मंडल के माध्यम से पूरे देश भर में ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन के दायरे में लाने के लिए पहल चल रही थी, उनका आइडेंटिफिकेशन चल रहा था। और ओबीसी के लोगों का आइडेंटिफिकेशन होकर अगर वो मंडल कमीशन लागू हो जाता था तो ओबीसी दोबारा 52% शासन प्रशासन में और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट में इस देश की सत्ता पर 52% ओबीसी का कब्जा, 52% ओबीसी को हिस्सेदारी मिलती। अगर मंडल कमीशन के माध्यम से ओबीसी के लोगों को ये मंडल का महत्व मालूम हो जाता तो ये हो जाता, मगर इससे ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो जाता, क्योंकि कब्जा ब्राह्मणों का है। अगर 52% ओबीसी जागृत हो जाते हैं, अगर 52% ओबीसी अगर जागृत होते हैं और 52% हिस्सेदारी की मांग करते हैं और 52% सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, सत्ता पर हासिल करते हैं, तो आज ब्राह्मणों का जो वर्चस्व खत्म होता है। तो ब्राह्मणों ने दोबारा इस बार संघ परिवार को सामने रखा, जनसंघ बीजेपी को सामने रखा, आरएसएस को सामने रखा, और वहाँ राम का मंदिर होना चाहिए। अयोध्या में वहाँ राम का मंदिर हुआ है, मगर वो बाबर ने मस्जिद बनवाया है, इस वजह से वहाँ हमारे राम के मंदिर को तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनवाया और हमारे राम का मंदिर होना चाहिए। तो सभी भारत के लोगों को दोबारा फिर राम मंदिर आंदोलन में डाल दिया, ओबीसी के लोगों को, ज़्यादातर ओबीसी, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग धम्म को मानते हैं, बौद्ध धम्म को मानते हैं शेड्यूल कास्ट के लोग, और दूसरे शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लोग, आदिवासी लोग, वो भी अपना अपना खुद का रिलीजियस है, उनका खुद की स्वतंत्र टर्मिनोलॉजी है, स्वतंत्र आइडियोलॉजी है। और शेड्यूल कास्ट के लोगों ने बाबा साहब को फॉलो करने की वजह से वो भी बुद्ध धर्म के फॉलोअर बने हुए हैं। तो केवल ओबीसी के लोगों को राम का सेंस पैदा करना, राम मंदिर का उनके अंदर संवेदना पैदा करना, उस संवेदना के माध्यम से मुसलमानों के खिलाफ भिड़ाना और वो सारा का सारा समर्थन सत्ता के लिए लाना, राम के नाम से सत्ता हथियाने का मुद्दा है। तो मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने के बजाय ओबीसी के लोगों ने कमंडल की लड़ाई लड़ी। उस समय कमंडल की लड़ाई के लिए जो मुद्दा था वो था राम का मंदिर। तो फिर राम मंदिर वहाँ था, इस प्रकार की चर्चा शुरू हुई और दोबारा ओबीसी के लोग राम का मंदिर बनाने में जुट गए और पूरे भारत में उन्होंने राम मंदिर के लिए लहर चलाई। और इस लहर के साथ इस लहर में बीजेपी के लोग, संघ परिवार के लोग, आरएसएस के लोग सामने थे और वो कह रहे थे हमको राम का मंदिर बनना है। और सारे ओबीसी के लोग राम का मंदिर बांधने के आंदोलन में लग गए और सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और राम का मंदिर होना चाहिए।
और इस राम की लहर पैदा होनी चाहिए, इसके लिए कांग्रेस के लोगों ने भी मदद किया। कांग्रेस के लोगों ने रामायण मालिका चलाई और रामायण मालिका चलाकर लोगों को राम सेवक, लोगों को कार सेवक बनवाया। और बीजेपी को उसके बाद बीजेपी का उदय हुआ, संघ परिवार भाजपा भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और राम का मंदिर के नाम से सत्ता बीजेपी के लोगों ने हथियाई, ब्राह्मणों ने दोबारा सत्ता हथियाई। कांग्रेस से लोग विड्रॉल हो रहे थे तो उन्होंने दोबारा दूसरी फोर्स फायदा की ब्राह्मणों ने, बीजेपी, और बीजेपी के माध्यम से सत्ता हथियाई। तो उस समय फिर दोबारा राम मैदान में आ गए और वहाँ राम का मंदिर होना चाहिए, मांग चल रही है। और इस बार वो राम का मंदिर बनवाने का जो बीजेपी के लोगों ने डिक्लेरेशन दिया था, उसके आधार पर उन्होंने राम का मंदिर बनवाने का दोबारा काम शुरू कर दिया। तो ये सारी के सारी पीछे की क्रोनोलॉजी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि राम मैदान में कब आए, राम का मंदिर होना चाहिए, ये मांग कब आ गई। तो जैसे जब ओबीसी, कुणबी मराठा ओबीसी के लोग अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, कुणबी मराठा ओबीसी के लोग अपने शासन प्रशासन की हिस्सेदारी की मांग करते हैं, तब इन लोगों को गुमराह करने के लिए राम की लड़ाई इनके हाथ में दी जाती है और राम मंदिर की लहर पैदा की जाती है और राम का मंदिर बनवाया जाता है। तो दोबारा भारत को इस प्रकार से, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लोगों की बहुत अपेक्षा थी कि मंदिर भी बनेगा और लोगों का कल्याण भी होगा, मंदिर भी होगा, विकास भी होगा। ना भारतीय जनता पार्टी ने 99 से 2004 तक और उसके बाद 2014 से 2019 तक राम का मंदिर नहीं बनवाया। तो 80 के बाद उन्होंने डिक्लेरेशन दिया था कि हम राम का मंदिर बांधेंगे। तो 99 को सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, राम का मंदिर बांधेंगे ऐसा कहने की वजह से कुणबी मराठा ओबीसी के लोग, उत्तर भारत के यादव लोग हो, पटेल लोग, पाटीदार हो, ये ओबीसी मराठा जाति, कुणबी जाति के लोगों ने इनको समर्थन दिया राम का मंदिर बांधने के लिए। तो उस समर्थन से उनको सत्ता मिली 91 में, 99 में एब्सोल्यूट सत्ता मिली गठबंधन से। तब भी राम का मंदिर नहीं बना पाए। फिर 2014 में वही राम का मंदिर, तो 2019 आ गया। तो राम को तो धर्म ग्रंथ में कहा है, राम को 14 साल का वनवास था, राम को 14 साल का कम से कम वनवास था। राम मंदिर के लिए 20 साल का वनवास दिखाई देता है कि राम के मंदिर बनने के लिए 20 साल, सत्ता आने के बाद 20 साल इन्होंने शुरू कर दिया, अभी शुरू कर दिया। तो सत्ता हथियाने के लिए राम को मैदान में उतारा जाता है। अब दोबारा फिर राम को मैदान में उतारा गया है। उसका कारण है कि मंदिर तो नहीं बांधा, ना लोगों का विकास हुआ, ना मंदिर हुआ। अब लोग दोबारा सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा विकास कब होगा। नरेंद्र मोदी ने अपने तो विकास की बात किया है, मगर विकास तो नहीं हो रहा देश का। तो विकास का क्या होगा। फिर ओबीसी, कुणबी मराठा ओबीसी के लोगों को ये लोग कह रहे, ये राम मंदिर बांध कर, राम मंदिर का ऑर्डर किया, अब राम मंदिर वहाँ राम का मंदिर ही है, इस प्रकार के झूठे ऑर्डर बनवाए, क्योंकि वो बौद्ध विहार है, सारे के सारे सबूत बौद्ध विहार के फेवर में जाते हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने राम के वही कोई सबूत वही नहीं है, वहाँ कोई राम के सबूत नहीं है। और ये बात सारी की सारी बात ब्राह्मण जानता है कि वहाँ राम का कोई सबूत नहीं है। राम पैदा हुए वहाँ पैदा हुए, एक तो धरती पर पैदा हुए कि नहीं हुए अलग बात है, मगर अगर पैदा हुए हैं धरती पर तो कहाँ पैदा हुए, तो अयोध्या में पैदा हुए। तो धरती पर पैदा हुए ये बात मानते हैं। तो दूसरी बात, धरती पर कहाँ पैदा हुए, तो अयोध्या में पैदा हुए। तो अयोध्या में सबूत होने चाहिए, सबूत नहीं मिल रहे हैं। तो सबूत नहीं मिल रहे हैं तो जज जजमेंट देता है कि आस्था के आधार पर आस्था के आधार पर जजमेंट दिया। तो फिर राम का उस प्रकार जजमेंट देकर, वो राम जन्मभूमि है
और राम का ही स्थल है, ये राम की ही भूमि है, तो फिर यहाँ हम राम का मंदिर बांध रहे हैं। तो उन्होंने सोचा विकास के मुद्दे पर लोग पूछेंगे कि भाई विकास का क्या हुआ, राम का भी होना चाहिए, ठीक है, मगर विकास का क्या हो गया हमारा। विकास मांगने वाले तो इन्होंने कहा अभी राम का मंदिर शुरू कर देते हैं, वो जो मुसलमान को तो हमने पार्टी से हटा दिया, अब टेंशन मत लो, अभी मुसलमान भाग गए, अभी मुसलमानों के वहाँ कोई ये नहीं है, मुसलमानों को अभी 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 राम का मंदिर आपका बांधने वाले। तो राम का मंदिर बांधने का मतलब फिर दोबारा लोगों को अपने खुद के विकास के मुद्दे से और शासन प्रशासन में जो हिस्सेदारी 52% ओबीसी को मिलने वाली, वहाँ से दूर करने के लिए और विकास का सवाल ना पूछे, उसके बजाय राम का मुद्दा सामने रखने के लिए दोबारा राम मंदिर बांधने का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया। और ऐसे परिस्थिति में जब समतलीकरण चल रहा है तो नीचे जो सबूत मिल रहे हैं वो राम के सबूत नहीं मिल रहे। कोर्ट के पास भी सबूत नहीं है, किसके पास भी सबूत नहीं राम के। राम अयोध्या में जन्म हुए उसके, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस बात को इस प्रकार से लेना चाहूंगा कि चलो राम पैदा हुए ये बात मानते हैं, हुए नहीं हुए उसके हुए है तो सबूत चाहिए, सबूत नहीं है। राम का कोई कालखंड नहीं है कि ईस्वी सन से ईस्वी सन तक पैदा हुए। फिर दूसरा, उनकी कोई राज मुद्रा नहीं है, क्योंकि जो भी राजा होता है तो राजा की राज मुद्रा होती है। जो भी राजा होता है तो राजा की करेंसी होती है, करेंसी के ऊपर राजा अपने राज की निशानी या खुद की निशानी कुछ ना कुछ डालता है करेंसी के ऊपर। तो राम की कोई करेंसी नहीं है, राम का कोई शिलालेख नहीं दिखाई देता है, राम का कोई कालखंड नहीं दिखाई देता है। तो बहुत सारी बातें हैं राम के संदर्भ में। तो राम पैदा हुए कि नहीं हुए, यही एक पहला सवाल है। तो मानकर चलते राम पैदा हुए। फिर दूसरा सवाल बनता है राम कहाँ पैदा हुए, तो अयोध्या में। तो वो भी बहुत सारा तथ्य है कि अयोध्या में पैदा हुए, मगर राम का मायका तो कौशल था, कौशल्या, उनकी जो माताजी का नाम था कौशल्या, वो कौशल राजा की लड़की थी। तो कौशल में होना चाहिए राम का जन्म, फिर भी इधर कैसे हुआ पता नहीं है। तो वहां राम का जन्म हुआ है, इस मुद्दे को सामने लाया गया है। तो राम के वहां जन्म हुए कि कोई सबूत नहीं मिले। और ऐसे परिस्थिति में अभी जो सबूत मिले हैं, 11 मई से 21 मई तक जब समतलीकरण चला, तो समतलीकरण करते समय जो कुछ चीजें बाहर आई जमीन के नीचे से, वो सारी बुद्धिस्ट की आई है। तो वो सारा जगह प्लेस बुद्धिस्ट प्लेस है। वहाँ विहार थे, सम्राट अशोक वहाँ आए थे, बुद्ध भी बहुत बार आए थे, संगाराम थे, और मौर्य लोग वहाँ थे। मौर्य वंशज में इसका सारा डेवलपमेंट हुआ था। तो ऐसे परिस्थिति में अगर वो बुद्धिस्ट प्लेस है, तो हम लोगों को, कुणबी मराठा ओबीसी लोगों को, आज बुद्धिस्ट लोग मैदान में हैं। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से कल विलास खरात जी ने कहा कि हम लोगों ने इस विरासत, हमारी विरासत है, हम लोग इसके लिए मैदान में उतरेंगे। तो उनका दावा सही है, वो बुद्धिस्ट प्लेस है। बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब ने कहा ये मूल निवासी की, केवल बुद्धिस्टों की नहीं, ये मूल निवासियों की विरासत है। ये बात भी सही है। मगर मैं थोड़ा सा पर्टिकुलर, आज अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो है, ओबीसी के, कुणबी मराठा ओबीसी के जो लोग हैं, ये लोग इस लड़ाई में एब्सेंट दिखाई देते हैं, क्योंकि इन लोगों को अभी ये लड़ाई शुरू हो गई। अब इनकी जिम्मेदारी है कि वो कहाँ खड़े रहे। अगर कुणबी मराठा ओबीसी के लोग और भारत के ओबीसी, यादव हो, पटेल हो, जाट हो, ये लोग अगर इस लड़ाई में अगर राम के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तो राम का समर्थन से सत्ता फिर दोबारा ब्राह्मणों को मिलेगी। पहले ही थी, वो मजबूत हो जाएगी, दोबारा ब्राह्मण मजबूत हो जाएंगे। और फिर दोबारा ब्राह्मण मजबूत हुआ, ब्राह्मण हम लोगों को वैसे ही कल भी शूद्र कहा रहा था, आज भी शूद्र कहेगा, और हम शूद्र ही रहेंगे फिर उनकी व्यवस्था में।
तो हम ब्राह्मणों के राम के समर्थन में खड़े हो रहेंगे तो राम के समर्थन में खड़े होने से हमारा सारा का सारा समर्थन ब्राह्मणों को मिलेगा, और फिर ब्राह्मण धर्म हम लोगों को गुलाम बना के, जो सदियों से गुलाम बना के रखेगा और ज्यादा गुलाम रखेगा। तो कुणबी मराठा ओबीसी लोगों को कहाँ खड़ा होना चाहिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को किस पक्ष में खड़ा होना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये मुझे लग रहा है ये हमारे चिंतन का विषय होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारे भी आज़ादी के रास्ते खुलने वाले हैं। क्योंकि हम सदियों से तथागत भगवान बुद्ध जो ओबीसी थे, शाक्य थे, ओबीसी थे, राजा शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन के बेटे थे, उनके घर वो राजा थे खुद और राजा के बेटे थे। तो उस समय उनकी भी लड़ाई वर्ण व्यवस्था, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चातुर्वर्ण व्यवस्था थी और वो शूद्र वंश में थे, उनकी लड़ाई ब्राह्मणों के खिलाफ थी और जीती, हासिल किया। हासिल करने के बाद उसके बाद बुद्धा के बाद जो मौर्य साम्राज्य आगे आता है, वो साम्राज्य मौर्य साम्राज्य वो शूद्र है। क्योंकि तुकाराम महाराज खुद कहते, तुकाराम महाराज जो संत तुकाराम महाराज है वो कहते शूद्र वंशी जन्म लो, मैं शूद्र हूँ। वारकरी धर्म के जो प्रमुख शिरोमणि है नामदेव महाराज, वो अपने एक लाइन में कहते हैं, टाल बिना लेके नामा राहुल में गया, पूजा करते बम्मन ने बाहर ढकाया। मैं टाल बिना लेके मंदिर में गया और पूजा करने वाले ब्राह्मण ने, अभी राम का मंदिर बनेगा तो पूजा ब्राह्मण ही करेगा, अभी भी राम का मंदिर बनेगा तो पूजा ब्राह्मण ही करेगा। तो टाल बिना लेके नामा राहुल में गया, पूजा करते ब्राह्मण ने बाहर ढकाया। हीन दीन मोरी जात पंढरी के राया। मेरी जो जात है हीन है, वो शिंपी जाति कहते हैं, और शिंपी ओबीसी के अंदर की बहुत प्रोग्रेसिव जाति है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, मगर शिंपी ये जो जात है ये ओबीसी के अंदर आती है। वो भले माइनर है, संख्या में माइनर है, मगर बहुत प्रोग्रेसिव है, क्योंकि व्यापार उद्यम उनके घर में चलता रहता है। शिंपी जाति को पता नहीं है, मगर बहुत प्रोग्रेसिव जाति है। वो जनेऊ भी शायद पहनते हैं। तो नामदेव महाराज कहते हीन दीन मोरी जात, तो खुद की जात मेरी जो जाति है ये वर्ण व्यवस्था से आती हुई आई हुई जाति है, मेरी हीन है, दीन है। हीन दीन मोरी जात पंढरी के राया, ऐसा दर्जी नामा तूने काहे को बनाया। तुमने भगवंत आए उसको हो, वो जो तथागत भगवान बुद्ध है, वो तथागत भगवान पांडुरंग जो है, उनको ऐसा कहते हैं कि मेरी जाति जो बनाई है आपने, अगर जाति बनाई है तो भगवान है, तथागत भगवान विठल। अगर आप भगवान हो तो ये जाति, अगर आप भगवान हो और ये सारे सृष्टि के निर्माता हो, अगर ऐसा है तो ये जाति भी आपने ही बनवाई होगी शायद। तो ऐसी कैसी बनाई आपने? सवाल पूछने के पीछे सवाल पूछते हैं, फिर आगे कहते हैं उनको, नाना वर्ण गवा एक वर्ण दूध। अरे तुम काहे के ब्राह्मण और हम काहे के शूद्र, यानी सवाल ब्राह्मणों को, तुम ब्राह्मण कैसे हो, हम कैसे शूद्र हो। तो शूद्र तो भी किसी के लोग शूद्र है। छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र होने की वजह से उनका राज्याभिषेक करने को इनकार कर दिया। तो कुणबी मराठा ओबीसी जाति के लोग शूद्र है। तो कुणबी मराठा ओबीसी के लोग शूद्र है। तुकाराम महाराज खुद को शूद्र कह रहे हैं। तुकाराम महाराज का सरनेम मौर्य है, मौर्य। और सम्राट अशोक मौर्य, बृहद्रथ मौर्य, तो मौर्य मौर्य मौर्य, तो ये जो मौर्य है ये मौर्य है, सम्राट अशोक। और वो भी शूद्र से हुआ है। वो राजा जो शूद्र राजा पैदा हुए, चंद्रगुप्त हुए, सम्राट अशोक हो, ये शूद्र रोक्त राजे हुए थे, साम्राज्य बन गए, सम्राट बन गए थे। तो तुकाराम महाराज खुद को वो महाराष्ट्र के कुणबी मराठा है। और ये मौर्य जो सरनेम है ये महाराष्ट्र के अंदर सभी जाति में पाया जाता है। आदिवासी लोगों के अंदर पाया जाता है, ट्राइब के अंदर पाया जाता है, और शेड्यूल कास्ट के अंदर भी मौर्य सरनेम पाया जाता है, और ओबीसी के माली जाति के अंदर,
धनगर जाति के अंदर बहुत सारे, और मराठा में तो सबसे ज्यादा मौर्य सरनेम पाया जाता है। मराठा जाति में बहुत ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा सरनेम पाया जाता है तो मौर्य। मौर्य शायद नॉर्थ इंडिया में मौर्य कहते हैं खुद को वो लोग, बहुत नॉर्थ इंडिया के ओबीसी के लोग भी मौर्य कहते हैं। तो वही हम लोग वहां के मौर्य है, सम्राट अशोक की वंशज है, उनकी वहां से आए हुए वो हमारे पुरखे। तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर अयोध्या के अंदर, साकेत के अंदर अगर बुद्ध के और सम्राट अशोक ने जो बनवाए हैं वो सारे अगर मिल रहे हैं तो वो हमारी विरासत है, हमारी भी है। मैं नहीं कहता हमारी है, हमारी भी है। तो जैसे वामन मेश्राम साहब ने कहा कि ये मूल निवासी की, ये सही बात है। ये मूल निवासी केवल बुद्धिस्ट, आज के वर्तमान बुद्धिस्टों की नहीं है, ऐसे नहीं। ये तो यहाँ के सभी ब्राह्मण छोड़ के सभी मूल निवासी लोगों की विरासत है। तो मैं इस माध्यम से कुणबी मराठा ओबीसी लोगों को कहना चाहता हूं कि ये हमारी है। तो हम लोगों को हमारे विरासत के संदर्भ में जागृत होना पड़ेगा। इस बात का अवेयरनेस हमारे लोगों के अंदर आना चाहिए, नहीं तो हम लोग दोबारा ब्राह्मणों के झांसे में आएंगे और फिर दोबारा राम के नाम से लड़ाई लड़ेंगे, और राम की लड़ाई लड़ते लड़ते राम के बजाय ब्राह्मण को मजबूत करेंगे। तो मेरा ऐसा कहना है कि हम लोगों को वो जो विरासत है, सम्राट अशोक की जो विरासत है वो हमारी विरासत है। हम लोगों को इस विरासत को, और बहुत सारे संतों ने भी कहा, बहुत दावतारे हमी झालो संत वरना वया मात नामा मने, यानी संत भी कहते हैं कि ये हमारी विरासत है। तो हम लोगों को ये जो हमारी विरासत है, इस विरासत की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि ये अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो हम दोबारा इस देश के शासक वर्ग बनेंगे। क्योंकि हम लोग जो नाग लोग हैं, नाग इस देश के शासक है, ऐसे हिस्टोरियन लिखते हैं। नाग इस देश के शासक है और हम लोग नाग है। बहुत सारे सबूत है हमारे नागों के। ब्राह्मण का ही सबूत बताता हूं। ब्राह्मण लिखता है, शूद्र वर्णे नाग वंशे राक्षस गणे शौन्य। मेरी खुद की पत्रिका में लिखा हुआ है, मैं आप मेरी पत्रिका दिखा सकता हूं आपको। शूद्र वर्णे, वर्ण मेरा शूद्र लिखा हुआ है, शूद्र वर्णे। और बहुत सारे मराठा जाति को, अगर आप मराठा जाति के लोग, अगर आपके पास पुरानी कोई कुंडलियां हो, अभी तो नए नए कुंडली में बदल दिया उन लोगों ने, वैश्य वगैरह लिखना शुरू कर दिया। अभी कुछ लोग कुंडलियां छोड़ दिया बनाना, और कुछ लोग जो है वो कुंडलियां बनाते हैं, तब वो उसमें जरा थोड़ा सा फेरफार कर रहे। मगर कुणबी मराठा ओबीसी के लोग अगर आपकी कुंडलियां देखे तो उधर अभी भी लिखा हुआ है शूद्र वर्ण। आप शूद्र वर्ण के हो, शूद्र वर्ण। राक्षस गणे, यानी आपका गण राक्षस है। नागवंशी, नागवंश लिखा है मेरे कुंडली के अंदर, ब्राह्मणों ने नागवंश लिखा, नागवंश है। शौन योने, अब ये इसका इंटरप्रिटेशन नहीं करूंगा, बहुत गंभीर है ये। तो यानी मेरी जाति पशु की जाति, कुत्ते की जाति लिखी है शौन योने। तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर हम नागवंश है, नाग लोग है, हम नाग है, हमारे मराठा लोगों के, ओबीसी लोगों के सबसे ज्यादा हम लोग नागों के फॉलोअर है, नाग है। और शायद शिव मंदिर में, शिव मंदिर जो होता है, अभी वो शिव का नाम लेके शिवलिंग मिला है, शिवलिंग मिला है। तो वास्तविक वो तो बुद्धिस्ट है, और शिवलिंग भी अगर निकलेगा तो वो ब्राह्मणों का नहीं निकलेगा, नहीं है वो शिवलिंग। अगर निकलेगा तो वो भी हमारा ही निकलेगा शिवलिंग, क्योंकि नागों का है। नाग मंदिर है, हम लोग शिव पूजक है, नाग पूजक है। तो ये जो हम लोग हैं, इस देश के शासक रह चुके हैं। सम्राट अशोक एक नाग शासक रह चुका है, उनके ऊपर नागों का छत्र धारण किया हुआ है। हम नाग लोग हैं, हम छत्रपति लोग हैं। नागों के ऊपर छत्र धारण किया हुआ, नागों ने छत्र धारण किया है हमारे ऊपर, तो हम छत्रपति है। तो हम अगर कुणबी मराठा ओबीसी के लोग हो या मूल निवासी सभी लोग हो, अगर ये लड़ाई लड़ते हैं तो दोबारा हम शासक बनेंगे। जो पुराने जमाने में इतिहास में हम शासक रह चुके हैं, नाग लोग शासक रह चुके हैं, ये इतिहास है।
नागों ने इस देश को स्थापित किया, नाग लोग हम लोग हैं, और ये बात ब्राह्मण भली भांति जानते हैं। तो ब्राह्मणों ने, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े ने लिख के रखा है, वो ब्राह्मण है, वो लिख के रखता है कि महाभारत में जो नागों के नाम आते हैं वो वर्तमानों के मराठाओं के कुल नाम है, इनसे बच के रहो। तो हमारी लड़ाई, नागों की लड़ाई ब्राह्मणों के साथ है, ये दिखाई देता है और है भी। गांव देहात में भी अगर देखे जाए तो है। मैं उत्तर प्रदेश और बिहार में फील्ड वर्क में जब काम करता था तो वहाँ के जो यादव लोग हैं, अहीर लोग हैं, वो अहीर लोगों ने मुझे एक बात बताई, एक पुराने बुजुर्ग आदमी ने बताई। जब मैंने ये, हम नाग लोग हैं और हम इस देश के शासक हैं, नाग है, और हमारा और ब्राह्मणों का झगड़ा है सदियों से, इस बात को जब मैंने उठाया तो वहाँ के वो जो बुजुर्ग आदमी था उसने मुझे एक कहावत सुनाई, और कहावत हिस्ट्री से आती है, बोली भाषा कहते हैं उसको, उसमें बहुत सारी हिस्ट्री होती है। उन्होंने कहा अही बड़े अहीर बड़े, उन्होंने कहा अही बड़े, अही यानी नाग, अही बड़े अहीर बड़े, अही बड़े, अही यानी नाग बड़े, अहीर बड़े यानी नागवंशी लोग बड़े, अही बड़े अहीर बड़े, इनमें बड़े अहीर, अही कबहू कबहू डसे, पग पग डसे अहीर। यानी नाग अगर बढ़ते हैं और नागवंशी लोग बढ़ते हैं तो इनमें नागवंशी लोग बहुत कठिन है। और ये थोड़ा सा शब्द का उलट पलट करके वही इसी प्रकार की लाइन है। उधर उत्तर प्रदेश में कठिन है, और वही बड़े अहीर बड़े, इनमें बड़े अहीर, ऐसा भी है, बड़े है कठिन है, मगर ये लाइन यही है। तो अहीर अगर बढ़ते हैं, अहीर यानी नागवंशी लोगों, वो अगर बढ़ते हैं तो अही कबहू डसे, ये कब कब डसेगा, पग पग डसे अहीर, यानी ये जो नागवंशी है ये बहुत खतरनाक है, इसके बच्चे रहो, इससे बच के रहो। तो इस प्रकार का उधर का एक लोगों के मुंह बोली में है। तो हम लोग अहीर लोग, अभी रामदेव बाबा अहीर है, उसको पता नहीं है वो नाग है, तो उसका कैरेक्टर नागों का नहीं दिखाई दे रहा, उसके दांत निकाले होंगे शायद। ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणों के समर्थन में बोलता है, ब्राह्मण धर्म के समर्थन में बोलता है, मनुस्मृति के समर्थन में बोलता है, और ब्राह्मण धर्म के सारे जो धर्म ग्रंथ है ब्राह्मण धर्म है, ये ब्राह्मण धर्म के समर्थन में बोलता है। उसके अंदर वो हीरो का कैरेक्टर नहीं पाया जाता। तो हम लोगों को इस बात को समझना होगा कि हम लोग नाग लोग हैं, और नागों ने इस देश की स्थापना अगर की है, तो कुणबी मराठा ओबीसी लोगों को इस बात को समझना होगा कि दोबारा इस देश में अगर शासक बनना चाहते हो, रूलिंग में आना चाहते हो, इस देश को चलाना चाहते हो और आज़ाद करना चाहते हो, तो हम लोगों को, ये हमारी जो नागों की विरासत है, हमारी जो बुद्धिस्ट विरासत है, हमारी जो पूरी विरासत है नागों की, उस विरासत की लड़ाई दोबारा लड़ना होगी। और अब जो शुरू हुआ है, अब जो बात शुरू किया है कि जैसे कि वो राम मंदिर है, तो ये लड़ाई हम लोगों को नहीं लड़नी चाहिए। अगर हम राम की लड़ाई लड़ेंगे तो राम की लड़ाई में ब्राह्मण मजबूत हो जाएगा, और फिर वही ब्राह्मण दोबारा हम लोगों की हत्या करवाएगा, यानी हम लोगों को हक अधिकार से वंचित करेगा। हत्या नहीं कर सकता क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, मगर हम लोगों को गुलाम बना के रखेगा, जैसे कि आज हम गुलाम बने हुए हैं, और सारा का सारा नियंत्रण ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, सत्ता का सारा नियंत्रण ब्राह्मणों के हाथ में है, और हम लोग आज भी गुलाम बने हुए। तो इस माध्यम से मैं कहता हूँ, और मैं एक सवाल पूछता हूँ ब्राह्मणों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, आप अगर कह रहे हो कि वहाँ शिवलिंग मिला है, अगर वहाँ शिवलिंग मिला है तो शिव का मंदिर बनाओ, राम का क्यों बना रहे हो? अगर शिव का मिल रहा है तो शिव मंदिर का आपने स्टैंड लेना चाहिए। तो ये आपके समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मंदिर बनना चाहिए। शिव का मंदिर बनवाओ, और शिव का मंदिर है तो राम का मंदिर नहीं है, अपने आप साबित होता है कि झूठा, राम का मंदिर ही नहीं था। तो आप झूठा कैरेक्टर खड़ा करके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हो, और हमको दोबारा गुमराह कर रहे हो, और हमारा राम नाम सत्य कर रहे हो, हमारा राम के नाम से राम नाम सत्य करवा रहे हो।
तो मैं कुणबी मराठा ओबीसी जाति के लोगों को छत्रपति क्रांति सेना का संरक्षक के नाते तमाम महाराष्ट्र के और तमाम देश के अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, कुणबी मराठा ओबीसी के लोगों को इस बात को चर्चा के लिए लाना चाहता हूं उनके सामने। और ये अयोध्या की जो लड़ाई है, ये अयोध्या की जंग है, जो साकेत है वो सम्राट अशोक मौर्य के माध्यम से, वह हमारी मौर्य की विरासत है, तथागत बुद्ध की विरासत हमारी विरासत है, क्योंकि वो भी राजा थे, हमारे दादा परदादा राजा थे, तो ये हमारी विरासत है। और इस हमारी विरासत है तो ये हमारा भी क्लेम वहाँ बन जाता है। तो हम लोगों को आने वाले समय में इस लड़ाई में उतरना है। मैं सभी कुणबी मराठा ओबीसी के लोगों को और पिछड़े लोगों को विनती करता हूँ कि हम लोगों को इस आने वाले समय में इस लड़ाई में आना है। और ये बातें, ये जो सारी के सारे तथ्य, इस तथ्यों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाना चाहिए। और हमारा गौरवशाली इतिहास को दोबारा हम लोगों को अगर सही तरीके से इसका अध्ययन करेंगे तो दोबारा हम गौरवशाली इतिहास निर्माण कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लड़ाई में, इस संघर्ष में मैं आपको निमंत्रण देता हूं। धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय ज्योति, जय क्रांति, जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत।